यार के साले तेरे साले ऐसे लगे जैसे साला कैलेंडर लटका हुआ अरे है। मूर्ख है। हाँ? एकदम दिमाग डिस्टर्ब है जान ले। जान से किसको मरा दो। क्यों क्या बात है? अरे वो मेरी बेटी चांदनी, क्या वो मर गई क्या? अरे मर जाती तो अच्छा ही होता। वो हराम जाती अपनी मनुष्य को मेरे सामने आके मेरे पूरा दिमाग ओह हम तो सोचे कि तेरी माँ मर गई। कहने का मतलब आज तुम्हारी बेटी चांदनी अपना मुखड़ा खोल करके तुम्हारे सामने फिर आ गई। सही यार। यार चौधरी साहब जरा सोचो, वो तुम्हारी बेटी है, इस दुनिया में इतनी भागन इतनी बदनसीब होकर पैदा हुई कि पैदा होते इस माँ उसकी माँ इस दुनिया से फाना हो गई, नहीं कि मर गई। वो माँ का प्यार नहीं पाई, तुम्हारा प्यार पाने से वंचित है। जाए तो बचाए हराम जाती दिमाग और डिस्टर्ब है। तुम्हारा बेटी है और बात का मसला है, तुम समझो। ऐसा हम तो गाएंगे सुन लो। अबे सही मेरा दिमाग डिस्टर्ब है। कोई तेरी नजर में कम से हसीना हो ला जरा फोन फेरस करता हूँ यार। अच्छा हसीना चाहिए। हाँ यार। चौधरी साहब जिस तरह से जौहरी नगीना की पहचान करता है ना, उसी तरह से एक सुल्तान कमीना हसीना की पहचान जान रहा हूँ यार। एक कुर्सी लगा दो। चौधरी साहब देखो क्या सिंपल सी बात है, आज के पहले जो भी हसीनाएं लाता रहा उनकी कीमत कुछ और थी। महंगाई के दौर में इस हसीना की कीमत कुछ और ज्यादा है। कितना पड़ेगा बताएगा? अरे चौधरी साहब देखो क्या बताएं, सारी बात छोड़ो, पहले उस हसीना की खूबसूरती का वर्णन आप हमारे मुखारबिंद से सुनो। बता जल्दी। प्लीज कम से डाउन। आप देखा यार, अरे उस हसीना का जवाब नहीं, वो हसीन लाजवाब है। बाप रे बाप, लगता है परमेश्वर ने जिस सांचे में ढाला बना करके तोड़ दिया यार। क्या बात कर रहे हो? चलती है ना, कैसे? चलती तो ऐसे लगता है जैसे कोई नागन बल खा के चल। और दांव ससुरा ऐसे चमकते ना जैसे अंगूठी में कोई हीरे का नगीना हो। सही यार पता नहीं कौन सा साला टूथपेस्ट इस्तेमाल करती है। क्या कहीं ऐसा तो नहीं है स्वर्गीय बाबा मेरी बात सुन। सुनो। चुका
तब से जानता हूँ जब साले मेरे सामने अंडर भी के बगैर रहता था। जब कहिए सब हाँ साले साले ब्लैक में। अरे बताएगा तो सही। चल तेरे बस की बात नहीं है। अरे अरे क्या मसला है वो? अरे मानता हूँ कि तुम दौलतमंद हो, लेकिन दौलतमंद के साथ साथ एक नंबर की माइया मैं हूँ। अरे तू जानता है ना कि मैं हसीनों से कितना फरास्त रहता हूँ। यही खाना घर चौधरी साहब, उस हसीना की अगर कीमत जानना चाहते हो ना, क्या? उस हसीना की कीमत मात्र है यार, माफ हाँ मात्र 1,30,000 रुपए है। 1,30,000 ज्यादा है? तुझे कुछ ज्यादा नहीं लग रहा है? तुम्हारे पास की बात है? अरे सुल्तान कोहरे बस की नहीं गांव से लिया छोड़ा। तू साला क्या खरीदेगा यार? क्या? अबे तुम्हें क्या, अबे छोटुआ, वो अंडा वाला कितना दे रहा था पैसा? और 2.5 लाख दे रहा था अंडा वाला। सोचो, 9 रुपए का अंडा बेचने वाला 2.5 लाख रुपया दे रहा था। क्या? अबे साले तू जमींदार है, साले जमादार है रे? अबे चाय वाला कितना दे रहा छोटू? चाय वाला 5.5 लाख। सोचो, पानी मिला के चाय बेच रहा है। 5,50,000 हाँ, 5 लाख, 5.5 लाख रुपए। अबे तू कैसे क्या? तुम्हें क्या मालूम है? क्या? हसीना के लिए पसीना बहाना पड़ता अरे है। साहब, हसीने के लिए पसीना बहाना पड़ता है। अच्छा हसीने के लिए जूता खाना ठीक है सुल्तान, अगर तुम लोग उस सैन्य की इतनी तारीफ कर रहे हो है वैसे मतलब डरा कभी। तो ठीक है, जाए चौधरी बलवंत सिंह तुम्हें 1,30,000 रुपए देने के लिए तैयार है। ये हुई ना माता वाली बात? हाँ ये हुई ना। माता वाली बात है। अबे ये तो बताएगा वो हसीना किस प्रांत की है यार? अरे यार, किस प्रांत की मत पूछो, ये पूछो किस गांव की है। गाँव का? अरे गाँव की हसीना की इतनी कीमत लगा के बैठा है? अरे क्यों नहीं चौधरी साहब, सुना था है साइलेंट रहे, सुना था कि कीचड़ में कमल खिलता है, पर आज पहली बार देखा यार। क्या? क्या लाजवाब है यार। वो हसीना कहीं और की नहीं, तुम्हारे बगल वाला गांव चाहपुर नहीं है? ये अपना हाँ यार, वही चाहपुर का रहने वाला तुम्हारा कर्जदार अजनुमा नहीं है? अर्जुनवा? उसी की बहन काजल है। अबे उसका तो भी सारे का मकान की भी बड़ा है रे। मकान की भी पे है। और क्या? क्या तुम उसकी बहन उठा लाओगे? ये तो तुम्हारे पास सबसे बड़ी कमी है यार। 2 रुपए दे दे आसान जाते हो। बड़ी मुश्किल से उसकी पति साली तो हाथ ही नहीं आ रही थी। वो साली 10 लाख रुपए के नीचे बात नहीं कर थे। हम लोगों ने बड़ी मेहनत किया, हाथ गिनती जोड़ा, तब जाकर के मानी 1,30,000। सही बात चौधरी साहब, वो का निहार माते रहे। तो? हाँ, हाथ जोड़े, वो जो है बहुत विनती करे, गोड़ का भाई। क्या? वो था, हमके बहनियों मानी ले। जब तक हमारी खिचड़ी इतना कमाल है तो अपना। कहाँ मार कर है? हमें माने सर। और नहीं। ठीक है सुल्तान, अगर तुम लोग कह रहे हो तो जाए 1,30,000 रुपए दे दूंगा। ठीक है चौधरी साहब, अब ऐसी बात है तो सुनो एक बात और। क्या? 1,30,000 रुपया भी देना पड़ेगा, प्लस जो बरसों से उसका मकान गिरवी नहीं पड़ा वो भी छोड़ना पड़ेगा। क्या? मकान को छोड़ना पड़ेगा? अरे यार तुम पागल हो गए हो क्या? दिमाग खराब हो रहा है क्या? अरे हाथी चली गई तुम के लिए परेशान है, हम कहते जैसे छप्पन उससे ठीक है सुल्तान, अगर तुम कह रहे चाहे उसका मकान भी आजाद कर दूंगा। तो ठीक है चौधरी साहब, जाइए आप अपने घर आराम फरमाइए। ये मेरा वादा है, कल रात 9 बजे, ना बचे? रात 9 बजे हसीना आपके बेड पर बैठ करके आपका इंतजार करेंगे। तो ठीक है सुल्तान, कल की रात उस हसीना से हमारी गोल्डन जरूर होनी चाहिए। ओके चौधरी साहब जाइए। घबराओ मत चौधरी बलवंत सिंह साले, तुझे ऐसी मौत मारूंगा साले, ऐसी मौत मारूंगा ना कि देखने के बाद मौत ससुरी की रूह कांप जाएगी। छोड़ो, चल के नाम को उठाते हैं ले आकर किसके पे देते। मोरे होठवा पे नथुनिया कुलेल करेला
हम काम करत करत गई ही थकाई इन्हां के दादी बने बने पिलाई भगवती गाड़ी के जब याद चला जाता तो मां के मत नहीं आराम कर ली तब बात पर भार आता है सर में आई नहीं तू बड़ा बेशरम सर में आई सर में आई नहीं तू बड़ा बेशरम मेरे इज्जत से खिलवाड़ करना चाहा जब से तेरे भैया गए परदेश मुझको अपनी दुल्हनिया बनाना पिलाई देते ही भगवती गारू चरबिया जगारू तोहार जवानी भगभगार भाई जगारू हैं अरे पहले मेरी बात तो सुनिए और का बात सुनी रे अपन देख तो भाई जवाना भैया जा अरे यार आज कैसी बातें कर रही है बात करता है हर वक्त मैंने आपको एक बात का दर्जा दिया है का दर्जा दे भगवती गारू दिन की महतारी का रात में हर बनवाई अभी बेशरम तू जुबा है छोड़ के चला जा नीच हराम छादे इतना एक भगवती गारे के घिउ खियाई हमारा घिउ निकाले भी तैयार हो गया भैया हां सोचे से है ना दे दो अकेले रह चारो भगवती गारे
बात तो सुनिए ना भाभी। जरा सोचिए भाभी, मेरे भैया मुझ पर बहुत सारे बात सजाते गए। अरे नाराज आज मेरी आंखें आप फोड़ डालेगी तो मैं मेरे बड़े भैया का सपना कैसे पूरा करूंगा भाभी? मेरी आंखें न फोड़िए भाभी। जितना तक विश्वासघाती यहाँ हरामजादे निचवा है जाए, इतना खियाए इतना पियाए सब बेवफा है जाए। काल पाल मौका काल हो तो का है जाए। आज तोरू हर तरफ ये दुनिया वाले देखी हैं, ये दुनिया वाले देखे, लेकिन तई दुनिया वाले का ना देख सकते हरामजादे। बताइए ना भैया। मैं तो कॉलेज से आया सोचा चल रहा घर में खाकर घर का कुछ काम करूंगा। भाभी माँ रास्ते में लेटी हुई थी। अरे तेरा भाई भाभी माँ को देख ना सका रे, पैर से ठोकर लगी, मैं भाभी माँ के ऊपर गिर गया और भाभी मुझ पर झूठा इल्जाम लगाकर मेरी दोनों आंखें फोड़ डाली। अरे अब तेरा भाई ये दुनिया कभी नहीं देख पाएगा रे, कभी। भैया आप बैठ जाइए भैया, आप अगर बैठ जाइए ना भैया। भाभी मेरी बात सुनिए ना भाभी माँ।
के हाथ हुआ है उनके नाती अरे पैसा जमा के हैं यहाँ भी तो बोल रहे हैं कहाँ जानत है कहाँ अपने भौजी क्या समझा लिया हाँ कहाँ अपने भौजी समझा लिया एक बेचारी के मरही थी नाही सुबेर होत बा लाई चला भी गौशाला में छोड़ देवे तोहरे भौजी के कुल साथ खराब कर दे कदना कितना सार हमका देखा खुदे रास्ता पे आई थी भगवती गारे हां मैं खुदे अपन जीव बचाए के भागत कहाँ सुधर जाए भाभी ना हमारे भैया कौन सी गलती कर दी कौन है गलती जो कि आप मेरे भैया अगर आपको तो मेरी दुआ आपको अरे आ जाए तो भाई हमारी निकल जाएगा आप थोड़े जैसा से करवाओ घर के हां ले चला तो और आके ना फोन ले चल के होगा रंग की कोठा बैठा कोई कम नहीं है पर मेरी बहन को मेरे साथ जाने दो बाकी तोरे साथ अरे अरे भगवती गारू कच्चो दाऊ का लेकर जावा क्या बात है सोबा? ए भौजी ये सीन को देखते हुए आ गई है ये हमारे भल्लारे ड्राइवर के बुआ जी कहा की जोन अपने भौजी के जाए कह दे कि जोन इतना बलबलान है ना